हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय लर्न इंग्लिश एके क्लास। स्वागत है हमारे लर्न इंग्लिश एके क्लास में। आज का जो लेसन है, लेसन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, क्या है उसके बारे में पूरा आज क्लास है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अगर आप नए हैं तो ये सब सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें। क्या है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, क्या है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कौन से प्रोनाउंस को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर किसी भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जानते हैं तो इसका पहले डिफिनेशन जान लेते हैं कि डिफिनेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो इसे आप शेयर करें। डिफिनेशन क्या है कि when each other and neither are used pronouns, they are called डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है, सबसे पहले हम जान गए। इसका डिफिनेशन में पूरा समझ में आ जाएगा कि डिफिनेशन इसका क्या कह रहा है। मतलब इस डिफिनेशन में बता क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में। तो क्या है, सबसे पहले इसका इंग्लिश पढ़ लेते हैं कि व्हेन इज अदर एंड नेदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसका हिंदी होता है कि जब ईच अदर और नेदर प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग किया जाता है वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। सिंपल सा है। क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं और कौन कौन से वर्ड को कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है क्या। तो इस डिफिनेशन में पूरा हमको समझ में आ गया। क्या है कि when each other and neither are called as pronouns they are called distributive pronouns। इसका हिंदी क्या है, सबसे पहले when मतलब जब, each other and neither क्या है, प्रोनाउंस के रूप में, एज मतलब रूप, प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग किया जाता है वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता। सबसे पहले कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के भेद है। आपको अगर प्रोनाउंस के 10 भेद में ये वाला भेद आता है, ठीक है ना। तो चलें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या कह रहा है कि ईच अदर कौन से वर्ड को कह रहा है। सबसे पहले इसे हम आपके क्या है, ईच अदर नेदर, ठीक है। इसका हिंदी प्रत्येक, कोई एक, दोनों में से कोई नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है कि इस क्या कह रहा है कि
प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईच अदर और नेदर का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में किया जाता है। क्या है? प्रोनाउंस के रूप में किया जाता है। अब कैसे किया जाता है हमने पढ़े पहले, अगले क्लास में हमने क्या पढ़े कि नाउन के बदले में प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या बता रहा है कि प्रोनाउंस के रूप में ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, सिंपल। तो चलिए इसका यूज़ करके देखते हैं कि कैसे इसे प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ईच अदर एंड नेदर को। तो चलिए आप वीडियो को यहाँ तक वॉच करें। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस क्या है? चलिए पहले सेंटेंस बना के इसमें सेंटेंस के रूप में हम लोग समझते हैं। क्या है? यूज़, एग्जाम्पल्स, यूज ऑफ ईच। ठीक है, सबसे पहले क्या है? ईच ऑफ यू इज गुड। अब क्या कि अब यहाँ यू है तो ये इज कैसे आया? पहला पॉइंट क्वेश्चन है ना। तो ये जो है ये क्या आपका ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यस। सभी का ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। आई इसके रूप में ये आपका क्या हुआ? प्रोनाउंस। क्या है? ये प्रोनाउंस है। ये प्रोनाउंस कैसा आया? आपको पता होगा कि किसी को नाम अगर हम, ये क्या है? राम, ये आपका नाउन है। क्या है? नाउन। अगर हम इसको चेंज करके अगर प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? नाउन के बदले में ही। क्या आएगा? ही, यू, आई, वी क्या है? प्रोनाउंस। अब इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? ईच अदर, नेदर और इधर। ठीक है ना। तो चले अब वीडियो को यहाँ तक वॉच करें। क्या लिखा कि इसका हिंदी क्या होता है? सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं कि आप में से प्रत्येक अच्छे हैं। क्या है? आप में से प्रत्येक अच्छे हैं। सेकेंड, चलिए अब इसे स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट हैंड कर लें। ठीक है ना। Each of you is guilty। आप में से प्रत्येक दोषी है। क्या है? इसका सेंटेंस क्या हुआ कि आप में से प्रत्येक दोषी है। या ईच कैसे आया? क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है ना। इस पर आप ध्यान दें। चले अगर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें। ठीक है ना। अब इसका प्रयोग हम कर लिए। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? क्या है? इधर। क्या है? इधर का। तो नंबर 1 क्या है? इधर ऑफ यस। कैन टेक दिस पेन। क्या है? इसका हिंदी क्या होता है? यहाँ पे देखें, दोनों में से कोई एक। इसका यस मतलब क्या होता है? हम। क्या होता है? हम में से कोई एक इस कलम को ले सकता है। सिंपल आपको समझ में आ गया क्या बता रहा है इस सेंटेंस में? इसका यूज़ कैसे किया जा रहा है कि ईच ऑफ यस कैन टेक दिस पेन, है ना। तो
क्या बता रहा है कि हम दोनों में से क्या लिखा कि हम दोनों में से कोई एक इस कलम को ले सकता है। क्या बता रहा है? हम दोनों में से कोई इस कलम को ले सकता है। सिंपल सा कुछ समझ में आ गया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट लें। क्या है इसका यूज? इस तरह से किया जाता है। क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है ये, ठीक है ना। चले क्या है? either of you can go to house। क्या बता रहा है कि आप दोनों में से क्या है कि आप दोनों में से कोई एक घर जा सकते हैं। क्या बता रहे हैं इसमें? आप दोनों में से क्या लिखा कि either of you can go to house। either of you can go to house। आप दोनों में से कोई एक घर जा सकता है। क्या है कि either of you can go to house। आप दोनों में से कोई एक घर जा सकता है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट हैंड कर लें। चलो अब क्या है किसका प्रयोग? नेदर। क्या है? नेदर। नेदर का हिंदी क्या है यहाँ पे है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इसका डेफिनेशन क्या बता रहा है, किससे प्रयोग किया जाता है। चले सेकेंड क्या है कि नेदर ऑफ देम किसका ऑब्जेक्ट है? दे का, ठीक है। इज क्या कि नेदर ऑफ देम वाज absent। क्या कि उन दोनों में से कोई एब्सेंट मतलब कोई उपस्थित नहीं था। क्या कि नेदर ऑफ देम वाज absent। आइए आपको समझ में क्या इसमें बता रहा है सेंटेंस में? नेदर ऑफ देम वाज absent। इसका क्या कि उनमें क्या कि उन दोनों में से कोई एब्सेंट नहीं था। क्लियर समझ में आ गया आपको? चलिए सब स्क्रीन शॉट ले लें या तो राइट हैंड कर लें, ठीक है ना। क्या है? सेकेंड नेदर ऑफ क्या कि नेदर ऑफ यू इज़ गुड। आप दोनों में से कोई अच्छा नहीं है। आया समझ में? क्या है क्या बता रहा है सेंटेंस में? नेदर मतलब क्या है? दोनों में से कोई नहीं। इज मतलब ऑफ इज गुड। क्या इसके बदले में इसे प्रयोग किया जाता है। ये प्रोनाउंस आपका है। क्या है? प्रोनाउंस। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ये नाउन प्रोनाउंस के बदले में प्रयोग किया जाता है। आया समझा? इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले ये जो क्लास है डेली क्लासेस से स्पीकिंग इंग्लिश क्लासेस है। और अगर आप नए हैं तो ये सब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।